हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाहुगुना क्लासेस में। मैं कौशल बाहुगुना आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो आप स्क्रीन पर इस समय क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है जो कि बाहुगुना क्लासेस में एवरी संडे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है यहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड के पैटर्न पे बनाया गया है। जैसे बोर्ड का पैटर्न है वैसे ही ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही पार्ट बच्चों डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू का पार्ट है। और हम जानते हैं हमारे पास 20 नंबर के एमसीक्यू होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यानी कि पास होने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बच्चों। तो आप तैयार हैं हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? और डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पैटर्न पे यानी कि बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत नजदीक है बच्चों, 21 तारीख आने में पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इस बीच काफी सारे एग्जाम्स हैं, त्योहार हैं। तो 21 तारीख चुटकियों में आ जाएगी, 21 मार्च को हमारा बोर्ड का एग्जाम है। आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हमें समझा रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। किन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम है वो 2400 है और उनका एचसीएफ इनमें से क्या नहीं हो सकता। कैन नॉट बोला गया है तो क्या नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। ओके, तो देखिए जरा समझिए, हमारे पास दो नंबर का जो एचसीएफ एलसीएम है वो 2400 दिया हुआ है और एचसीएफ हम लोगों को फाइंड करना है। एक बात बच्चों ध्यान से समझेंगे आप लोग कि एलसीएम जो होता है ना वो हमेशा उसके एचसीएफ से डिवाइड होता है। यानी किन्हीं भी नंबर का एलसीएम जो होगा वो उसके एचसीएफ से जरूर डिवाइड होगा। तो 2400 जो है हमारे हर एक ऑप्शन से डिवाइड होना चाहिए और जिससे डिवाइड नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। बात समझ रहे होंगे आप? तो देखिए जरा समझिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा 400, तीसरा 500 और अगला 600। ठीक, तो मेरे पास पहला ऑप्शन हम 300 अगर चेक करें तो 2400 300 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कितना टाइम्स? तो 8 टाइम्स। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन अगर 400 देखें तो 400 से भी ये 6 टाइम्स पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। अगर हम तीसरा ऑप्शन 500 देखें तो 2400 जो है 500 से डिवाइड नहीं होता है। यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बाकी रह जाता है। 24/5 करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाएगा। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होने वाला है। तो बच्चों क्या हो गया हमारा पहला आंसर? 500। ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सिंपल था, एक बेसिक कंसेप्ट सीख लिया कि एलसीएम जो है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। क्लियर? मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 50। जो मल्टीप्लीकेशन है एचसीएफ और एलसीएम का वो 50 दिया हुआ है। एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 फाइंड अदर नंबर। चलिए तो मैं इसके लिए भी आपको कंसेप्ट बता दूं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है? अब बच्चों हम लोगों को क्या बताया गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना वो 50 है और इनमें से एक नंबर 10 है। तो दूसरा नंबर हम लोगों को फाइंड करना है और मैं दूसरे नंबर को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं। तो हो गया अपना काम, x इक्वल टू 50/10। तो दूसरा नंबर क्या निकला बच्चों हमारा? x इक्वल टू 5। ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, सेकंड का सी हमारा 5 आंसर इसमें भी सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या कंसेप्ट सीखे हैं बच्चों? तो कंसेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। जिन दो का एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया होगा तो यहां पे ये रूल लग जाता है, ये फॉर्मूला लग जाता है, ये आप नोट करते हुए चल सकते हैं बच्चों। ऑलराइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या समझा रहा है? इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1 and 1, हमारे पास दो जीरोस दिए हुए हैं 1 and 1, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ध्यान से समझें, दो जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, एक वैल्यू 1 दूसरी वैल्यू 1, या हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको सिखाने वाला हूं। पहला ये तरीका सीखे कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। यहां से पहली वाली इक्वेशन से हम ऐसा कह सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड सेम सेकंड से भी हम ऐसा कह सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है हम वो फाइंड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस माइनस का प्लस 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई है जिसकी बात हुई थी। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए आंसर चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर आ रहा है। इसके बाद में एक और मेथड आपका इस क्वेश्चन की मैं आप में एक और मेथड समझा दूंगा। तो आंसर नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। तो तीसरे ऑप्शन का आंसर हमारा बी ऑप्शन हो गया है। होपफुली इस बात को समझ गए होंगे। चलिए तो इस सीक्वेंस में एक इंटरेस्टिंग पार्ट हम और सीख लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग मेथड और सीख लेते हैं। देखिए जीरोस, तो पहला जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा है जो कि 1 दिया है, और सेकंड जीरोस बीटा मान लो जो कि 1 के बराबर दिया हुआ है। अब एक इक्वेशन हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ठीक, यहां पे जस्ट इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो 1 इंटू 1 1 के बराबर होगा। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन आ पाई हम लोगों के पास। ठीक है, तो आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत है ये पार्ट याद करने की कि अगर हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं और हमें इक्वेशन फाइंड करने की बात की जाती है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब हमारे पास दो रूट्स हमें सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में मालूम हो। बढ़िया है, यहां तक आपकी पूरी तरह से समझ आ चुका है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या पढ़ पा रहे हैं बच्चों, इट इज गिवन दैट एबीसी और डीएफई जो दो ट्राइंगल दिए हुए हमें वो सिमिलर हैं। ये सिमिलैरिटी का साइन है। तो मैं नेक्स्ट पेज में एक काम करता हूं, दो सिमिलर ट्राइंगल बना लेता हूं। ये मेरा पहला ट्राइंगल है जिसको कि एबीसी बोला गया। अच्छा, आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, किन दो ट्राइंगल को बोला गया था, एबीसी इज सिमिलर टू डी ट्राइंगल डीएफई। ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि जैसे ही मैं दो ट्राइंगल डिजाइन करूंगा तो मैं नाम उसी अकॉर्डिंग रखूंगा। जैसे मैंने एबीसी यहां रख लिया तो मैं यहां पे डी एफ और ई रखने वाला हूं। मैं रैंडमली कुछ भी नहीं रख सकता। समझ गए आप? चलिए, इतना पढ़ने के बाद मैं दोबारा क्वेश्चन पे आया। फिर हमें एंगल A30 और एंगल C50 बताया गया है। मैं इनको पुट कर दूं, A30 है और C हमारा 50 है, तो ये 30 हो गया और ये हमारे पास 50 दिया हुआ है। इसके बाद मैं इसको 100 कह सकता हूं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है। ओके, तो सिमिलरली क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, सेम होता है, तो ये 100, ये 30 और ये 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत आसान था, समझ आ चुका है। अब देखिए जरा, AB इक्वल टू 5 दिया है, AC इक्वल टू 8 दिया है। ध्यान रखें, AB 5 है और AC 8 है। AB हमारे पास 5 है और AC हमारे पास 8 दिया हुआ है। और क्या दिया, DF 7.5 दिया है। DF ये 7.5 दिया है। काफी है इतनी सारी चीजें। इसके बाद हमसे क्या पूछ लिया गया क्वेश्चन के अंदर, देन
विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं अलग अलग, और कौन सा ट्रू है। चलिए हम अपनी तरफ से अपना काम पूरा करते हैं। तो जब 2 सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों, देखिए 30 और 100 को मिलाने वाली लाइन ए बी है ना, और इधर देखिए 30 और 100 को मिलाने वाली लाइन डी एफ है। तो इसीलिए हमने इसको नेम टू नेम लिखा था, ए की जगह पे डी, बी की जगह पे एफ और सी की जगह पे ई लिखा था, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में हमें दिक्कत ना हो। इसके बाद हम कह सकते हैं AC और DE कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, तो इनका रेशियो बराबर रखा। एंड इसी तरह से BC और EF का हमने रेशियो बराबर रखा है। तो चलिए यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर लें हम लोग। AB की वैल्यू हम लोगों को बच्चों कितनी दी है? तो AB हमें दिया है 5, DF हम लोगों को कितना दिया? तो 7.5, ठीक है। इसके बाद हमें सॉरी ये हटा दूं मैं। इसके बाद हम लोगों को AC कितना दिया है? तो AC हम लोगों को दिया है बच्चों 8, और DE कितना दिया? तो DE हमें मिस कर दिया गया, नहीं दिया है। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां से DE फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, इस डेसिमल को हटा देता हूं, यहां 0 लगा देता हूं, और अब ये 25 से आराम से कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसको 25 से कैंसिल करता हूं तो 25 2 टाइम्स एंड 25 3 टाइम्स, देन 8 अपॉन DE। क्या हुआ कि 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, और D 4 इंटू 3 12, तो DE की वैल्यू बच्चों हमारे पास तो 12 निकल गई। यह आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो मैं वापस आता हूं और अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए DE आपके पास ऑप्शन नंबर ए में 12 दिया है, और यहां पे भी 12 दिया है। F यहां पे 50 दे रखा है, यहां पे 100 दे रखा है। क्योंकि बच्चों EF तो हम निकाल नहीं पाए, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब जरा आप F पे ध्यान दें, F 50 है या 100 है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए F तो हमारे पास 100 था। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि DE इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड F इक्वल टू 100 डिग्री। ऑलराइट, समझ गए आप लोग? तो ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड था कि 2 सिमिलर ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, बस इस कंसेप्ट पे बेस्ड था। होपफुली आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। बताया गया है अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। y पे P है और x पे Q है, ठीक है। मैं बना लूं इस फिगर को थोड़ा सा, तो चलिए देखिए जरा समझिए। ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, और ऐसा ही मान लीजिए कि यहां पे P पॉइंट है और यहां पे Q पॉइंट है, ठीक है। बच्चों आप लोगों को एक बात पता है, क्योंकि यहां पे इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, मैं मान के चलता हूं इसने x डिस्टेंस कवर की होगी फ्रॉम द ओरिजिन, तो इस पॉइंट को मैं x, 0 कहूंगा, क्योंकि ये y एक्सिस में तो मूव नहीं हुआ, इसलिए ये पॉइंट 0। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर मैं इस डिस्टेंस को y कह देता हूं तो ये पॉइंट 0, y पढ़ने में आएगा। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे या समझते होंगे ऑलरेडी। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो बस काम खत्म हो गया। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। 2, -5 बच्चों इसका मिड पॉइंट है, 2, -5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, x1 + x2 अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट x के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इसको यहां पे फॉलो कर लें। तो चलिए इसको फॉलो कीजिए। हम जानते हैं x1 हमारे पास इस केस में 0 है, x2 हमारे पास x है, किसी को भी बच्चों x1 x2 आप लोग मान सकते हैं, इस चीज के लिए फ्री हैं, अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट में x का पार्ट कितना है? तो 2 है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए 4 हो गई। इतना आसान था। और इसी तरह से अब हम y वाले पार्ट को देखें, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं y1 + y2 अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट y के बराबर होता है। तो देखिए y1 हमारे पास, हम इसको y बोल दें, y1 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट 0 है,
और अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट -5 है। ये -5 दिया हुआ था हमें y वाला पॉइंट, तो कितना हो गया ये y इक्वल टू -10। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा P पॉइंट कितना आया, अब पढ़ लीजिए आप, P पॉइंट है 0, -10, तो मैं यहां लिख लेता हूं। और हमारा Q पॉइंट कितना आया, तो Q है बच्चों हमारे पास x, 0 और x की वैल्यू तो हमारे पास 4 है, तो 4, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0, -10 और 4, 0। इस आंसर को आप ढूंढिए यहाँ पे 0, -10 और 4, 0। तो ऑप्शन नंबर डी पे जरा नजर डालें अच्छे से, 0, -10 एंड 4, 0, ये हमारे ऑप्शन हैं। तो कैसा इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को बच्चों ये वीडियो? सिर्फ 5 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट 5 आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत जल्दी, ठीक है? तो तब तक जो है आप इन 5 क्वेश्चन को सीखिए, इस पे बेस जो भी क्वेश्चन आते हैं आप कीजिए। नेक्स्ट 5 में मैं आपके साथ बस चुटकियों में शामिल होता हूं। तब तक थैंक यू सो मच।